नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में सप्लीमेंट्री से संबंधित जानकारी है उन पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री किन के रिजल्ट में दी जाती है और क्यों दी जाती है, और जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है कौन कौन दे सकता है, और शेखावाटी यूनिवर्सिटी की है जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है कब से स्टार्ट होगी, उनका रिजल्ट कब आएगा, और जो सप्लीमेंट्री जो फॉर्म है उनकी लास्ट डेट से पहले क्या रिवल का रिजल्ट है आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो कैसे पास की जाती है। तो संपूर्ण जानकारी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जितने भी सप्लीमेंट्री से संबंधित जानकारी है वो आपको मैं देने वाला हूं, और जो भी आपका कंफ्यूज है इस वीडियो के माध्यम से दूर कर रहा हूं। तो आगे बढ़ने से पहले है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाए, क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री है वो किन के रिजल्ट में आती है और क्यों दिया जाता है। तो जिन स्टूडेंटों के रिजल्ट के अंदर सप्लीमेंट्री आती है, तो सप्लीमेंट्री देने का कारण ये है कि जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट के अंदर है सप्लीमेंट्री है वो दी जाती है। और क्यों दी जाती है, इसका रीज़न ये है कि यदि मान लीजिए आपके फर्स्ट ईयर के अंदर कोई पेपर ड्यू रहता है, तो है वो पेपर है आप सेकेंड ईयर के अंदर है दे सकते हैं, या फिर रिवल के अंदर पास कर लेते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में देने की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर आपके जो सेकेंड ईयर का जो ड्यू पेपर रहता है वो आप फाइनल के साथ है वो दे सकते हैं। लेकिन फाइनल के अंदर यदि आपकी ड्यू पेपर रह जाता है तो आप अगली क्लास है उसके साथ है वो पेपर नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए रिजल्ट के अंदर है सप्लीमेंट्री दी जाती है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो रिजल्ट होते हैं उनके अंदर सप्लीमेंट्री नहीं दी जाती है, उसके अंदर ओनली पेपर है वो ड्यू रखा जाता है या फिर फेल दिखाया जाता है। तो ओनली जो फाइनल ईयर है बीए, बीएससी या बीकॉम जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट में सप्लीमेंट्री दी जाती है, क्योंकि उनका जो पेपर है वो ड्यू रह गए हैं। तो अब स्टूडेंटों को मौका दिया जाता है, तो स्टूडेंट या तो उसको रिवल लगवा कर ठीक करा सकता है। यदि रिवल में ठीक होता है तो अच्छी बात है, और रिवल में ठीक नहीं होता है तो फिर स्टूडेंट है सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम है वो दे सकता है। यदि एग्ज़ाम में भी कुछ ऊपर नीचे रहता है तो फिर आप अगली बार एक्स स्टूडेंट के तौर पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनल ईयर के अंदर हैं और उनके रिजल्ट में फ़ेल दिखा दिया। फ़ेल दिखाने के बाद उन स्टूडेंटों ने रिवल करवाया, और रिवल करवाने के बाद उन स्टूडेंटों का रिजल्ट के अंदर सप्लीमेंट्री आ गई। तो उन स्टूडेंटों की भी हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो कौन दे सकता है। तो आपको बता दिया कि जो स्टूडेंट फेल था उसने रिवल करवाया, रिवल कराने के बाद रिजल्ट के अंदर है सप्लीमेंट्री आ गई, तो वो स्टूडेंट है सप्लीमेंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है। जिन स्टूडेंटों के रिजल्ट में ऑलरेडी सप्लीमेंट्री दिखा रखा है तो वो स्टूडेंट भी है सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दे सकता है। और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जो एक्स स्टूडेंट है और उसके रिजल्ट में फ़ेल आ गया है, तो वो एक्स स्टूडेंट रिवल का फॉर्म तो करवा नहीं सकता, उस स्टूडेंट को सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। और जिन स्टूडेंटों के रिजल्ट के अंदर है पीपीटीओ लिखा हुआ आया है, जो फाइनल वाले स्टूडेंट हैं जिनके रिजल्ट में पीपीटीओ लिखा आया है, तो वो स्टूडेंट भी है सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट भी है जो एक्स स्टूडेंट और जो पीपीटीओ वाले स्टूडेंट है वो रिवल का फॉर्म नहीं लगवा सकते, तो उन्हें यूनिवर्सिटी है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का मौका देती है। तो मैंने बता दिया है कि कौन कौन है सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम है दे सकता है। एक तो पीपीटीओ वाला दे सकता है, और एक एक्स स्टूडेंट है वो दे सकता है। एक्स स्टूडेंट यदि फेल है तो वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो दे सकता है। जिन स्टूडेंटों के रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आई है तो वो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकती है। मान लीजिए फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के रिजल्ट के अंदर सप्लीमेंट्री है और उसने रिवल का फॉर्म लगाया और उसके अंदर पास हो गया, तो उस स्टूडेंट को अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं देनी होती है। अब हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री फॉर्म की लास्ट डेट से पहले रिवल का रिजल्ट आ जाएगा क्या। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कंफ्यूज रहता है कि जो आपने रिवल का फॉर्म लगवा दिया है, सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने रिवल का फॉर्म लगवा दिया है, तो क्या सप्लीमेंट्री फॉर्म स्टार्ट होने से पहले रिवल का रिजल्ट आ जाएगा क्या। तो सभी स्टूडेंटों को मैं बता दूं
कि रिवोल का रिजल्ट है सप्लीमेंट्री फॉर्म की लास्ट डेट से पहले ही आपका जो रिवोल का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है, क्योंकि फिर स्टूडेंटों को है मौका दिया जाता है। क्योंकि यदि रिवोल के रिजल्ट में भी यदि रिवोल के रिजल्ट में पास नहीं हो पाते हैं तो वो स्टूडेंट सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं, इसलिए मौका दिया जाता है। तो इस कारण से ही यूनिवर्सिटी है रिवोल का रिजल्ट है वो पहले ही जारी कर देती है, जो आपके सप्लीमेंट्री फॉर्म स्टार्ट होंगे उनसे पहले ही कर देगी। अब बात करेंगे कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर्म है वो कब स्टार्ट होंगे। तो आपके जो रिजल्ट है उनसे 1 से 1.5 महीने के अंदर है जो आपका रिजल्ट है उसे 1 से 1.5 महीने के अंदर सप्लीमेंट्री के फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाते हैं। आपको संभावित तिथि मैं बताऊं तो आपके 15 से 20 अक्टूबर से पहले आपके जो सप्लीमेंट्री फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। 15 से 20 दिन पहले आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगे। जो मैं आपको तिथि बता रहा हूँ वो एक संभावित तिथि है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी इसे आगे पीछे भी कर सकती है, आपको मैं एक ओनली संभावित तिथि बता रहा हूँ। 15 से 20 अक्टूबर से पहले आपके जो सप्लीमेंट्री के फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरने के जो 5-7 दिन का टाइम दिया जाता है, फॉर्म भरने के बाद है आपके 15 दिन के अंदर है एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाते हैं। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद है आपके 10 से 12 दिन बाद आपकी एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाती है। अब बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। तो सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट है 20 से 25 दिन के अंदर है सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट है वो आ जाता है। तो मैंने बता दिया कि सप्लीमेंट्री फॉर्म है वो 15 से 20 अक्टूबर तक आपके स्टार्ट हो जाएंगी। ओनली संभावित तिथि मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी से आगे पीछे भी कर सकती है। और उसके बाद आपके जो एडमिट कार्ड है जारी होंगे, जारी होने के बाद आपकी एग्ज़ाम है, जस्ट एग्ज़ाम है 10 से 12 दिन के अंदर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाती है और एग्ज़ाम लगने के 20 से 25 दिन के अंदर आपका रिजल्ट है वो आ जाता है। कई स्टूडेंटों को ये कन्फ्यूज़ होता है कि सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम है वो कितने पेपरों की लगती है। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है 2 से 3 पेपरों की लगती है, 1, 2, 3 पेपर में से लगती है। जैसे मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हो तो मान लीजिए आपके जो फिजिक्स है, फिजिक्स के फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंदर आपके नंबर कम है, मतलब आपको पास होने के लिए मिनिमम 12 नंबर चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर में आपके नंबर कम है तो आप फर्स्ट और सेकंड पेपर के सप्लीमेंट्री का फॉर्म है वो आपके लगेगा, तो आप फर्स्ट और सेकंड पेपर की एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। या फिर कोई स्टूडेंट है जिनकी केमिस्ट्री में या फिर मैथ के अंदर है, यदि मैथ के अंदर है तो आपको मिनिमम है एक पेपर में पास होने के लिए 15 नंबर चाहिए। मान लीजिए आपके 2 पेपर के अंदर है या फिर आपके एक पेपर के अंदर है 15 नंबर नहीं आए हैं तो आप एक पेपर की देंगे। यदि 2 पेपरों में दोनों में 15 नहीं है और तीसरे पेपर में 15 से ज़्यादा, मतलब आप पास हैं उस तीसरे पेपर में, या फिर पहले में पास हैं सेकंड और थर्ड में नहीं है, या फिर आप सेकंड में पास हैं और फर्स्ट और थर्ड में नहीं है। तो इस प्रकार आप जितने भी आपके पेपर में जो सप्लीमेंट्री है जो पासिंग मार्क्स हैं मिनिमम उससे कम नंबर हैं तो उन सब्जेक्ट की आप सप्लीमेंट्री फॉर्म अप्लाई करेंगे और उन्हीं पेपर की आपकी सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम है वो लगेगी। जैसे मान लीजिए आर्ट का स्टूडेंट है जिसको सप्लीमेंट्री मिली है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के अंदर है 2 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर में 36 नंबर मिनिमम पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो मान लीजिए उस स्टूडेंट के फर्स्ट पेपर के अंदर है 36 नंबर नहीं हो रहे हैं, फाइनल के अंदर है, तो उस कारण से रिजल्ट के अंदर है सप्लीमेंट्री दी है, तो वो स्टूडेंट है जो जिसमें नंबर कम है तो उसके लिए अप्लाई करेगा। और वैसे आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं, जैसे आप ई मित्र पर जाओगे तो उन पेपरों का ही जो फॉर्म है वो फिल होगा जिनमें आपके नंबर कम आए हैं। अब हम बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो कैसे पास करें। तो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम पास करने के लिए आपने जो मेन एग्ज़ाम के लिए आपने जो मैटर पढ़ा था वही आपको पढ़ना है। जितने पेपरों की आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उतने पेपर को आपको तैयार करना है। जो आपने बुक पढ़ी थी मेन एग्ज़ाम के लिए वही पढ़ना है। जो आपके पास है कोई भी बुक हो सकती है, चाहे वो सीरीज़ हो, सॉलिड पेपर हो या फिर बुक्स हो या फिर नोट्स हो, तो आप उन्हीं से पढ़ें। और 2 पेपर या 1 पेपर है, जितने पेपर हैं तो आप उनकी अच्छे से तैयारी करके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उसे आसानी से पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। सप्लीमेंट्री से संबंधित जो भी जानकारी थी वो आपको समझ में आई है। सप्लीमेंट्री से संबंधित पूरी जानकारी मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। उसके बावजूद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरी सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है
वीडियो को दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, क्योंकि शेखावाटी यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट होती हैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती हैं। और टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाइए, उसकी लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वो दी गई है। और जैसे सप्लीमेंट्री के फॉरम हैं, रिजल्ट हैं, जो भी है रेवल के रिजल्ट हैं, जितने भी रिजल्ट हैं या फिर यूनिवर्सिटी कोई भी अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।